हमारे घर का सबसे उठने में रोंदू कैंडिडेट। बहुत था काकू, तीनों में थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है सहरी और 10वें रोज़े की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज सहरी रूटीन शेयर करती हूँ कि घर पे क्या होता है। सहरी का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट हाँ एक चीज़ होती है सहरी और ये सारी चीज़ें ना, जब बहुत सारे लोग हों, घर पूरी फैमिली सब लोग हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें तो बस मैं तो सोती ही नहीं हूँ जब मुझे रोज़ा रखना होता है रमज़ान में। तो मुश्किल ही होता है सोना, बिकॉज़ ऑलरेडी आदत है लेट सोने की और ऊपर से फिर सहरी के लिए उठना होता है, तो इससे बेहतर सोती ही नहीं हूँ। तो मैं कुछ अपना काम वाम कर रही थी, पढ़ वढ़ रही थी और फिर उसके बाद सहरी का टाइम हुआ, मैं गई काकू के पास, फिर वहाँ लेटी वेटी थोड़ा इन लोग से बात करी, फिर अपने रूम में आई। चलो वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, बिकॉज़ रमज़ान ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम लोग तहज्जुद पढ़ पाते हैं। हमेशा बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छी फीलिंग लगती है। तो बस मैं वज़ू करके आई एंड थोड़ा सा बेड सही करा। बेड में फिर से आके सो जाना था सहरी के बाद, बट आदत ऐसी है ना कि अच्छा नहीं लगता है। वो ब्लैंकेट अगर फैला हो ना, वो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो मैंने सबसे पहले आके अपना ब्लैंकेट तय कर दिया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर किचन में गई थी तो कब तक काकू भी आ चुकी थी नमाज़ पढ़ के। तो काकू ने सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो हमारे यहाँ बेसिकली पराठे और जो भी मतलब नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं उसी टाइप का हम खाते हैं सहरी में। पराठा हो गया, ऑमलेट हो गया, सब्ज़ी हो गई, दूध हो गया। दूध तो ज़बरदस्ती पिलाया जाता है, मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ चाय वाय ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाकी तो फिर मैंने सोचा आज मैं काकू की हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, तो बस ऑमलेट में सोचा ऑमलेट बना देती हूँ मैं। तो बस मैं एग्स ले आई और मैं और काकी बातें कर रहे थे यहाँ पर बहुत सारी, और हम ज़्यादा फोकस उन बातों पे कर रहे थे कि रमज़ान के बारे में हम ऐसी बात कर रहे थे। तो मैं और काकी यही बात कर रहे थे कि रमज़ान का मतलब यही होता है कि आप पूरी जो अपनी लाइफस्टाइल आप करते हैं ना, काम धाम सब कुछ आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि रोज़ा रख रहे हैं तो आप घर में सिर्फ सो रहे हैं सुबह से शाम, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है। जो भी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन हैं, कुछ भी हो, आपको वो सारी चीज़ें भी करना है। ऐसा नहीं है 1 महीने तक उन चीज़ों को रोक देना है, ऐसा नहीं करना होता है। तो आपको सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ रमज़ान इज़। तो यही हम बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर बस ये ऑमलेट मेरा काफ़ी मतलब सिंपल ऑमलेट बनाती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही वाला, अनियन एंड पिसा हुआ मिर्चा एंड नमक। तो बस उसके बाद मैं दूध का ये कंटेनर ले आई, और नाना तो दूध और पराठे ही खाते हैं, तो पहले काकी ने नाना को दे दिया, बिकॉज़ वो थोड़ा स्लो खा पाते हैं ना, अपने उनके दाँत में थोड़ी सी दाँत उनके कम हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा स्लो खाते हैं। तो पहले नाना को हमने दे दिया, और फिर वो कुरान की तिलावत भी करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा पारे पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो फिर हमने सोचा पहले उनको दे दें ताकि वो फारिग हो जाए और अपनी कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो बस ये काकू ने नाना के लिए दूध निकाल दिया, मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर दिया, फिर नाना को हमने दे दिया, और ये पराठे बन रहे थे। मीनवाइल नानी नमाज़ पढ़ रही थी और मैं जा रही हूँ हबीबा, और नहीं हबीबा को तो उधर उठाना है, जोया और इंशा को उठाना। इंशा जोया, इंशा जोया, उठो दोनों लोग, सहरी का टाइम हो गया, आओ जल्दी आओ, सहरी बन गई, आ जाओ जल्दी से आओ। बस फिर इन लोगों को उठा के मैं आ गई यहाँ पर काकी के पास, देखने लगी कितने बन गए थे पराठे ऑलमोस्ट। और फिर हबीबा आएंगे हमारे घर का सबसे उठने में रोंदू कैंडिडेट। हम उठ जाते हैं, आप जोया नहीं उठती है, मेरा नाम मत लगाओ। अल्लाह काकी, खाली हमने जोया कह दिया, वो उसने पकड़ लिया। हाँ जोया माशाल्लाह। आप बताओ, हम उठते नहीं है अब अच्छे से? बहुत अच्छे से मजा अच्छा आओ चलो ब्रश करो, वज़ू करो। और बस हबीबा का हमेशा, हबीबा उठने में इतने ड्रामे करती है ना, नॉर्मली स्कूल टाइम पे भी, जैसे मैं अपने रूम में सो भी रही होती है ना, मुझे आवाज़ें आती रहती है, हबीबा को खींचा जाता है, काकी गुस्सा हो जाती कि बस अब आज से ये स्कूल नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ऐसे तक हो जाता है। बट उसका उठने में हमेशा वो रहता है, तो वो थोड़ी सुबह सुबह नखरे भी करती है उठ के। और ये जोया उठ के आई है और ये सोफे पे पसड़ गई। ये सबके साथ होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। बट फिर जोया ने कहा कि मम्मा कल से मैं रख लूँ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो चली गई फिर वापस सोने। तो काकी ने कहा चलो ठीक है, मगर कल से रखना। और इंशा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इंशा ने कहा कि मैंने बोला तुम बाद में रख लेना, तबीयत नहीं सही है तो फिर बिकॉज़ रमज़ान और फास्टिंग, इस्लाम, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी अगर तबीयत नहीं सही है आप उसको बाद में कवर अप कर सकते हो, बट तबीयत नहीं सही है, उसकी तबीयत नहीं सही थी तो इसलिए। और उसके बाद हमारे यहाँ पर सूर्य बकरी लगती है, तो सुबह सुबह नानी ने वो लगवा दी, और यहाँ पर मेरा अंडा मैं फ्राई करने लगी। बस फिर हम नाश्ता लगाया, और मैं
हबीबा, नानी और काकी, हम चारों ने साथ में बैठ के करा। और नाना उधर डाइनिंग पे बैठ के वो खा चुके थे क्योंकि तो कुरान की तिलावत करने लगे। और ये देखिए हमारे साथ क्या डिज़ास्टर हो गया। मैं सोची थी क्या, सबने चिल्लाने की आवाज़ है, मैं दौड़ के भागी तो देखा ट्राइपॉड गिर गया था, मैं रिकॉर्ड जो कर रही थी। तो बस फिर हम सब आ गए, काकू भी आ गई, मैं, काकू, हबीबा और नानी ने बैठ के बातें-वातें करी और हमने साथ में सहरी करी। सच बताऊँ, ये जो मौका होता है ना बैठ के बातें करना, सहरी में हम जल्दी ही उठ जाते हैं, कोशिश करते हैं तो हमारा मतलब सही टाइम पे कंप्लीट भी हो गया, तो उसके बाद थोड़ी कुरान भी पढ़ लो और ये सब चीज़ें कर लो तो अच्छा रहता है। एकदम एंड मोमेंट तक नहीं खाना अच्छा लगता क्योंकि पानी भी पीना होता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बचपन से ये भी सीखा है, तो बिल्कुल आदत नहीं है मेरी। खाना खाने के कम से कम मैं आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें भी थी तो अच्छा है थोड़ा पहले ख़त्म कर लो ताकि थोड़े बाद में पानी भी पी लो। फिर हम लोगों ने पराठे खाए, थोड़ा-सा कीमा रखा हुआ था, एक रात की चिकन की ग्रेवी रखी थी। मलाई और शक्कर आना मैंडेटरी है बिकॉज़ आखिरी के 1-2 निवाले पराठे के शक्कर और मलाई से खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो दूध का भी आके रखा हुआ था बट मैंने और हबीबा ने नखरे करे और हमने पिया भी नहीं। और बस ये साहब हमने अच्छे से बैठ के सहरी करी और पता है ये द बेस्ट थिंग अबाउट रमज़ान इज़ दिस, ये वक़्त और अफ्तार का वक़्त, तो सब लोग बैठ के कच-कच कच के लिटरली कच-कच कच-कच मची होती है। इस टाइम तो उतनी ज़्यादा फिर भी नहीं होती है, बट अफ्तार टाइम पे तो इतनी ज़्यादा कि सबको डाँट पड़ी होती है, चलो दुआ माँगो, तो सबके साथ यही होता है, दुआ माँगो बिकॉज़ वो बहुत अच्छा टाइम होता है दुआ माँगने का, तो सही कहते हैं। बट यही है, फिर मैं और हबीबा ऐसे ही नाना सब लोग एक ही प्लेट में, हमारे यहाँ पता है यूजुअली हम ऐसे ही नाश्ता करते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंटली अलग-अलग प्लेट नहीं, जैसे एक प्लेट में पराठे रखे हैं, सब उसी से पराठे तोड़ रहे हैं और डिफरेंट-डिफरेंट सब्जियाँ हैं और वो सब एक प्लेट में खाते हैं या फिर मैक्सिमम 2 लोग एक प्लेट में शेयर कर लेते हैं, ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस चीज़ की आदत जो है ना वो हमेशा से है, तो ये ऐसे मुझे खाना बहुत पसंद है और वही आदत भी पड़ी हुई है। फिर बस मेरा सहरी हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा-सा कुरान पढ़ लेती हूँ, बहुत वक़्त हो गया है, थोड़ा-सा गैप हो गया था मुझे। बीच में क्या होता है बचपन में तो इंसान कंप्लीट कर लेता है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4th क्लास में थी जब मैंने मुकम्मल करी थी कुरान। बट तब छोटी थी शायद, वो तरीका नहीं पता था, मीनिंग के साथ पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश की मीनिंग के साथ पढ़िए, कोशिश करना चाहिए, उर्दू समझ में आती है, उर्दू की मीनिंग के साथ पढ़िए। तो जो मायने के साथ कुरान पढ़ना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बट आज मायने के साथ तो नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा बैठ के पारे से ये पहला पारा स्टार्ट करा, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा-सा सुकून मिला बहुत ज़्यादा। थोड़ा नाना के बगल में बैठ के, नाना बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं हमेशा, नाना हमेशा कुरान बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। तो नाना के बगल में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, नाना अपनी तिलावत कर रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी। फिर बस यही ये मोमेंट जो होते हैं ना, ये बेस्ट मोमेंट होता है। रमज़ान इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं न कहीं फैमिली से भी बहुत कनेक्ट हो पाते हो। ये सिर्फ़ मैं और नाना बैठे थे साथ में कुरान पढ़ रहे थे, बट कहीं न कहीं वो एक बैठे थे साथ में, वो एक मोमेंट होता है ना यूजुअली जब आजकल खोते जा रहे हैं, नाना या कोई भी होगा घर का बड़ा, वो सब लोग टीवी में या हम लोग फ़ोन में, तो वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। बट यही मौके होते हैं तो साथ में बैठ के शेयर करना, बैठ के कुरान पढ़ना, कुछ पूछना नाना से, नाना ये देखिए, नाना मैं सही पढ़ रही हूँ, नाना ये बताते हैं कि देखो यहाँ ये करना है, ऐसे करना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैंने सोचा चलो बस हम साथ में, नाना का फ़ोन भी रखा हुआ था, नाना बार-बार देखते जा रहे थे कि देखो टाइम तो नहीं होने वाला है, पानी पी लेना। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा कनेक्ट करती हैं ना, फिर मैंने पानी और थोड़ा-सा उठाया, फिर मैं सोचा चलो पानी पी लेती हूँ बिकॉज़ बिल्कुल वक़्त होने वाला था, 5 मिनट बाकी थे, मैंने सोचा थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ। बस फिर मैंने अज़ान हो गई और फिर मैं गई, मैंने सोचा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और बस फिर नमाज़ पढ़ने चली गई, फ़जर की नमाज़ पढ़ ही रही थी, मेरे एकदम से मुझे एक्यूट दर्द होने लगी पेट में, पता नहीं। तो मैंने थोड़ी सी नमाज़ खड़े होके पढ़ी और बाकी की 2 रकात जो फ़र्ज़ थे वो बैठे-बैठे पढ़ी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ, इस्लाम इतना फ्लेक्सिबल है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिलिजन है कि फ्लेक्सिबल इन द सेंस आप इंसान के उसकी तकलीफ़ और ये सारी चीज़ें समझता है। तो आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कुछ, जैसे मेरे नाना नहीं तो वो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, बैठे-बैठे पढ़ते हैं और मुझे एक्सट्रीम पेन होने लगी एकदम से, तो मैंने बैठे-बैठे बाकी 2 रकातें भी पढ़ ली। और बस सच में पता है मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जिस दिन मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली ना, बस दिन मुकम्मल हो गया पूरा। तो बस उसके बाद नमाज़ ख़त्म हो गई और फिर दुआ माँगी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और उसके बाद मैं गई लेटने, मैंने सोचा चलो भाई लाइट वाइट ऑफ़ करो, अब सो जाओ। तो 6 बज गया था, फिर बस सारा रात भर सोई भी नहीं थी, फिर मैं बस गई
अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा सहरी का रूटीन और इंशाल्लाह मिलते हैं, इफ्तार का रूटीन भी शो करती हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक